आज हमारी वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। जो हमारी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी उसकी क्लास 6 आप सभी के सामने है। डेली क्लास मेरी मंडे टू फ्राइडे 5 PM आती है, ऐसे ही आप लोगों के साथ क्वेश्चंस करने। तो आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ टॉट के क्वेश्चंस को डील करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट लॉ। और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, आप वीडियो को शेयर करेंगे आप ही का फायदा होगा। अभी एग्जामिनेशन है, जेआरएफ अड्डा पे तो मैं करा ही रहा हूं, मैंने यहाँ भी। तो लगभग रोज मैं आपके 25 से 30 एमसीक्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो अब बस आपको क्या करना है, चैनल को खुद सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। वीडियो को शेयर कर दोगे, लास्ट के 5 ईयर दे दूंगा, टॉपिक्स के भी जो आप मांगोगे मैं सभी दे सकता हूँ। बस आप सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कराना है। इतना आप कर लोगे और सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। आई एम रेडी फॉर यू ऑल। आई विल डन एवरीथिंग फॉर यू ऑल। सॉरी, एक मिनट। चलिए, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइबिलिटी फॉर द टॉट विल अराइव। तो सबसे पहला टॉट की क्वेश्चन आज आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अरेंज करो सीक्वेंस को इन विच द लाइबिलिटी फॉर द टॉट विल अराइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो इसमें बताइए क्या है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, डैमेजेस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी टू टेक केयर, कॉजेशन। करेक्ट सीक्वेंस क्या, किस सीक्वेंस में जो टॉट है वो अराइज होता है। नवंबर 2025 का क्वेश्चन है। जो टॉट की लाइबिलिटी है वो किस सीरीज में स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो सबसे पहला तो देखिए आ जाता है कि पहले क्या होगा, ड्यूटी टू टेक केयर। आपकी ड्यूटी है टेक केयर करना, तो ये ऑप्शन ए। तो पहला ये। उसके बाद ब्रीच ऑफ, आपकी ड्यूटी थी, आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, सेकंड। फर्स्ट, सेकंड। फिर उसकी वजह से कॉजेशन हुआ, थर्ड। और अल्टीमेटली उसकी वजह से डैमेज हो गया। तो ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन, डैमेज, इट विल बी योर सीक्वेंस। तो आपका हो जाएगा सी बी डी ए। सी बी डी ए। सो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट का थर्ड, सी बी डी ए। ठीक। तो सीबीडी है, क्योंकि पहले हाँ, ड्यूटी टू टेक केयर, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फिर कॉजेशन, फिर डैमेज। अल्टीमेटली आपके पास, मेरे पास क्या है, ड्यूटी टू टेक केयर है, दूसरा ड्यूटी की तो ब्रीच ब्रीच हुआ है, कॉजेशन किया और डैमेजेस। तो फर्स्ट का 3, CBDA। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हिंदी में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक लैट टॉट के दायित्व को उत्पन्न होती है। अब यहां देखिए, ड्यूटी टू टेक केयर है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, कॉजेशन है, डैमेज है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी। एक लीगल ड्यूटी होगी टेक केयर करना और ओड बाई वन पर्सन टू अनदर। फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी है ऑफ केयर ओड बाई वन पर्सन टू अनदर। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उस जो ड्यूटी थी उसका ब्रीच कर दिया और ब्रीच की वजह से हार्म हुआ और हार्म की वजह से डैमेजेस हुए। अगर नुकसान होगा तो डैमेजेस भी होगा, इसलिए आंसर। अगला, सेकेंड ऑप्शन। बताइए अगला आंसर। तो यहां देखिए, आप मैच द फॉलोइंग है। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड इन सम परमानेंट फॉर्म विच मेजर, इस तरीके का है। और आगे आप आपके ऑप्शंस भी हैं, स्लेंडर, रेलेंट। तो इसका आंसर बताइए क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखो, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का तो बच्चों को अगर आपको सोते हुए भी बता दोगे तो आप लोग बता दोगे, सोते हुए भी जगाना चाहो तब भी आप लोग बता दोगे। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रैलन वर्सेस फ्लेचर हो जाएगा। और विस मेजर का तो एक्ट ऑफ गॉड। विस मेजर का क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ। विस मेजर को हम लोग एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। और पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी, पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन डिफेमेटरी स्टेटमेंट का, तो ये स्लेंडर हो जाएगा। और डिफेमेटरी लीगल फॉर्म में, तो परमानेंट फॉर्म में, तो स्लेंडर में बोलना होता है और परमानेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी। तो थर्ड का थर्ड ऑप्शन इज अ राइट, सेकंड का थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, टॉट में ज्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, दे विल आस्क बेसिक टाइप, तो दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉट, इसमें से कौन सा टॉट में वैलिड डिफेंस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉट, कौन सा इसमें से ऐसा है जो टॉट में वैलिड डिफेंस नहीं है, इसका आंसर बताइए। प्राइवेट डिफेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरियर या विस मेजर, मतलब कि किस कौन सा आप डिफेंस नहीं ले सकते कि टॉट में, तो आप प्राइवेट डिफेंस का तो ले ही सकते हो कि वो मेरी कोई मैंने अपने डिफेंस में किया। वॉलंटरी, आपने खुद ही इंजरी की कंसेंट दी थी। विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्स डोलो मान नॉन एडिटर एसिटो नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी डिफेंस नहीं है, इसलिए थर्ड का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम फ्रॉडलेंट, कोई भी एक्शन नहीं अराउज होगा फ्रॉम फ्रॉडलेंट और इमोरल कॉज। ठीक, क्लियर। फिर अगला, फॉलोइंग आर द गुड डिफेंस टू एन एक्शन इन टॉट, कौन कौन से को अच्छा डिफेंस कहा गया है टॉट में, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिफेंस कहा गया है। तो सबसे पहला एक्ट ऑफ गॉड तो है ही, कि मेरी कोई गलती नहीं, भगवान की इसे मर्जी से हुआ है, ये डिफेंस है बिल्कुल से। वॉलेंटरी नॉट फिट इंजीरियर, मेरी कोई गलती नहीं, मतलब मैंने पार्टी ने खुद जिसको जिसको प्रॉब्लम हुई है उसने खुद ही कंसेंट दी है, ठीक है। अगला प्राइवेट डिफेंस में हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। टॉट ऑफ सोन टॉट कोई डिफेंस नहीं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द डिफेंस, दैट इज फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आप देख सकते हैं जनरल डिफेंसेस की अगर बात करें तो पहला है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, दूसरा इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट था जिसको हम लोग कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते थे, तीसरा नेसेसिटी है, चौथा मिस्टेक है, पांचवा एक्ट ऑफ गॉड है, छठा प्लेंटिव ऑन फॉल्ट है, सातवां सेल्फ डिफेंस है, एसोसिएटेड। तो 8 डिफेंसेस जो है वो हमारे टॉट ऑफ लॉ ऑफ टॉट में दिए गए। इसका आंसर बताइए फिफ्थ का। देखिए, एन एक्सीडेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग सम अनयूजुअल नॉट टू बी, मतलब एक ऐसी चीज जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान समझ ही नहीं सकता, बिल्कुल ही अन, जो कुछ समझ ही नहीं, बिल्कुल ही अन, आप सोच ही नहीं सकते ऐसा कुछ हो सकता है। एक एक्सीडेंट ऐसा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग है, समथिंग अनयूजुअल जिसको आप सोच ही नहीं सकते, एज्यूम ही नहीं कर सकते, उसकी बात की बात कर रहा है। तो इसका बेटा सबका पता, नेग्लिजेंस ऐसा कुछ नहीं होता, एक्ट ऑफ गॉड भगवान डैमनम का अलग, तो इसका फिफ्थ का सेकंड दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला, न्यूसेंस इज द इंटरफेरेंस विद पर्सन राइट रिलेटेड, न्यूसेंस एक इंटरफेरेंस है जो पर्सन के राइट रिलेटेड टू व्हाट, possession, लीव एंड लाइसेंस, यूज एंड एंजॉयमेंट, ऑनरशिप। न्यूसेंस क्या है, इज एन इंटरफेरेंस विद अ पर्सन राइट रिलेटेड टू व्हाट। न्यूसेंस एक इंटरफेरेंस है विद अ पर्सन राइट रिलेटेड टू व्हाट, possession, लीव एंड लाइसेंस, यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड और ऑनरशिप, किससे रिलेट करता है। सो न्यूसेंस एक इंटरफेरेंस है विद पर्सन राइट रिलेटेड टू पजेशन, तो ये सीधी सी बात है, पजेशन न्यूसेंस क्या, इंटरफेरेंस कौन से राइट का, पजेशन से मतलब नहीं है, लीव एंड लाइसेंस से मतलब नहीं, यहां पे मतलब हो जाएगा न्यूसेंस क्या मतलब होता है कि पर्सन का यूज करने का और लैंड का इंजॉयमेंट करने का राइट है, उसको इंटरफेयर कर रहा है, वो होता है न्यूसेंस। तो सिक्स का थ्री इज द राइट आंसर। तो use and enjoyment of the unlawful interference with person use or enjoyment of the land or some right over or connection with it। ठीक, अगला बताइए, ये कैसे लगे हैं, सॉरी यार, सॉरी बेटा। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्या है, ऑब्लिगेशन है, क्राइम है, डिफेंस है, राइट है। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्या होता है, आपकी नेग्लिजेंस में मैंने एक बाइक इधर से आ रही थी, एक बाइक ऐसे थी, एक बाइक की स्पीड ज्यादा थी लेकिन एक बाइक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो यहां पे दोनों पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया नेग्लिजेंस में, इसलिए सेवेंथ का थर्ड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस एक तरह का डिफेंस होगा।
ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्या होता है? प्लेंटिफ वॉज द पार्सली, जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर नहीं करी थी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, 760 की स्पीड थी, वो 90 की स्पीड चला रहा था, तो उसका भी यहाँ पर है लाइबिलिटी। डिफेंस, ये जो डिफेंस कौन यूज करता है? डिफेंडेंट था, प्लेंटिफ ने तो केस फाइल किया, डिफेंडेंट्स आप कहेंगे सर उसकी भी गलती, मैं तो नेग्लिजेंस था, बट ही हैज आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस। तो एम इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इसका फायदा क्या होता है? इससे जो कंपनसेशन वो कम हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है इससे। ठीक? अगला बताओ, विच एमंग द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर लीबल? लीबल के लिए कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? निम्नलिखित में से कौन सी लाइबल की आवश्यक विशेषताएं हैं? बताओ बेटा। देखो, दो तरह का डिफेमेशन मैंने आप सभी को बताया था। एक होता था बेटा स्लेंडर, एक होता है बेटा लीबल। स्लेंडर होता है बोल के डिफेम करना, लीबल मतलब लिख के राइटिंग में करना। तो इस तरीके का डिफेमेशन, तो ये डिफेमेशन कैसा है? तो लीबल है, लिख के है, तो ये परमानेंट फॉर्म होगा, बिल्कुल सही। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट वर्ड्स आर फॉल्स लाई अपॉन, बर्डन ऑफ प्रूफ अब प्लेंटिव पर होता है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा इट वॉज फॉल्स। जो उसने स्टेटमेंट करा है, प्लेंटिव जिसने केस फाइल किया वही प्रूव करे स्टेटमेंट वॉज फॉल्स। ठीक, बताइए। नहीं, यहां पर उसे प्रूव करना पड़ेगा, उसने कह दिया ये चीज गलत है खाली। अब वहां पर जो डिफेंडेंट साहब है वो प्रूव करेंगे आके। मैंने कहा जो आपने बात कही मैंने बस कह दिया, मुझे प्रूव नहीं करना है, उनको अपनी बात प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, आपने डी ने ए और बी के मेरे केस में बी ने कहा था तुम चोर हो, तो ए ने आप पर केस फाइल किया, तुम्हें फालतू का इल्जाम लगा रहे हो, तो ये यहाँ ए नहीं प्रूव करेंगे, बी साहब जिन पर केस प्रूव है ये प्रूव करेंगे जो उन्होंने एलिगेशन लगाया वो ट्रू है। तो ये गलत हो गया। नो एक्चुअल डैमेज नीड टू बी प्रूव, कोई भी एक्चुअल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक्चुअल डैमेज नहीं, खाली एलिगेशन इज ऑल सफिशिएंट। ठीक है। फॉल्सिटी दैट इज प्रेज्यूम, हाँ ये प्रेज्यूम किया जाएगा प्लेंटिफ के फेवर में, जो चार्ज है पूरा फॉल्स है, ये प्रेज्यूम किया जाएगा। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी, तो बी का ए सी डी इज आंसर है। ठीक है। तो ये डिफेमेशन परमानेंट फॉर्म, बिल्कुल लीबल एक परमानेंट फॉर्म में होता है, लाइक राइटिंग, प्रिंट, इमेज एक्सेट्रा। नो एक्चुअल डैमेज नीड टू, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एक्चुअल डैमेज, सॉरी, कोई भी एक्चुअल डैमेज हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ट्रिबल में डैमेज प्रेज्यूम किया जा सकता है, प्लेंटिफ को डज नॉट प्रूव एक्चुअल, प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस प्रूफ नहीं करना, डैमेज ऑलरेडी प्रेज्यूम किया जा सकता है। फॉल्सिटी बिल्कुल सही, इट इज प्रिज्यूम द डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये प्रिज्यूम किया जाएगा डिफेमेटरी स्टेटमेंट फॉल्स है, द डिफेमेशन मस्ट रिवर्ट। burden of proof that the words are lie false lies upon the plaintiff in defamation cases falsity is presumed the defendant defamation cases में जो falsity है वो presume करी, जो falsity है बिल्कुल presume करी जाएगी। defendant must prove, defendant को prove करना पड़ेगा the truth if they claim से। ठीक, ठीक, बिल्कुल वही जो मैंने बात बताया। अगला बताइए, इन केस ऑफ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ, जो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास है, जो ट्रेसपास का टॉर्ट है, जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी में घुसना, तो कौन सा डिफेंस अप्लाई नहीं हो? बताइए। टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास क्या? ये मेरा घर है, मेरे घर पे कोई एंटर कर रहा है, तो ये ट्रेसपास है, तो इसमें कौन सा डिफेंस नहीं अलाउ? तो दोस्तों कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है, ये डिफेंस ही नहीं है, ये केवल और केवल एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो ये डिफेंस ही नहीं है, तो इसलिए 9 का 2, ये डिफेंस है ही नहीं, बात ही खत्म। ट्रेसपास एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, कॉन्ट्रीब्यूटिव ये कोई डज नॉट अप्लाई टू ट्रेसपास। कॉन्ट्रीब्यूटिव इज अ पार्शियल डिफेंसिव नेग्लिजेंस, कि मेरा क्लेम नहीं है थोड़ा, मतलब मेरा कोई तुम्हारी भी गलती, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। पहला क्या, स्टेटरी अथॉरिटी, ये एक वैलिड डिफेंस है। पर्सन जो आपके लैंड में एंटर कर रहा है वो एक, ये डिफेंस बिल्कुल है कि मान लो पुलिस ऑफिसर आपके घर में घुस रहा है, तो ही मींस ही हैव अ अथॉरिटी, तो ये नॉर्मल, ये सही क्लेम है। प्राइवेट डिफेंस,
अब अगर कोई अपनी आपकी प्रॉपर्टी में घुस, क्यों? क्योंकि उसको पीछे कोई चोर पड़े हुए हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए प्रॉपर्टी में घुस रहा है, इसलिए जो स्ट्रेस पास किया वो भी ठीक है, प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। मैंने प्रॉफिट, ये कोई डिफेंस नहीं है, एक रेमेडी है। कोई एक जब इट रिफर्स टू कंपनसेशन रिकवरेबल बाय अनऑथराइज यूज, अनऑथराइज यूज और अपने घर का अनऑथराइज। मैथने प्रॉफिट में क्या होता है, मेरा घर को छोड़ना है बट आई एम नॉट लीविंग, तो इट इज मैथने प्रॉफिट। ठीक है, अगला टेंथ। टेंथ बताइए। टेंथ बताइए बेटा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मैथड प्रॉफिट देखो क्या होता है, ये कोई डिफेंस नहीं, एक रेमिडी है, रेमिडी मिलती है। ठीक है, इट रिफर्स टू कंपनसेशन रिकवरेबल बाई। अब जो जो वो ये डिफेंस दिया जाएगा कि ये कम कि आपने जो एक्सेस दिया वो कम, मैथड प्रॉफिट है, मेरा उसमें था, तो ये कोई डिफेंस नहीं है, एक तरह से रेमिडी मिलेगी। ठीक है, मैथड प्रॉफिट तो कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस का आंसर होगा। टेंथ बताइए। when two motorists, जब दो motorists coming from opposite direction in their collide each other in their process, they injure seriously a person who was standing on the roadside। तो दोनों मोटरिस्ट क्या थे, एक ये डायरेक्शन से आ रहा है, एक वो डायरेक्शन से आ रहा है, और आपस में कोलाइड कर गए, तो ये क्या आ जाएंगे बताइए? when two motorists coming from opposite direction in their car आपस में करे और आपस में कोलाइड हो गए, उससे एक पर्सन जो था वो इंजर्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ज्वाइंट टॉर्ट फीजर हो जाएंगे, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। दो दो पर्सन एक कंबाइंड कंकरेंट नेग्लिजेंस में एक सिंगल एक्ट में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। दे कोलाइड ड्यू टू देयर ऑन नेग्लिजेंस, उनकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से। एज अ रिजल्ट सिंगल इनोसेंट पर्सन स्टैंड, इसलिए ये इंजरी इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको जॉइंट टॉर्ट के बेसिस में हम इसे कंपल करते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या, दोनों के अलग अलग, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा था, दोनों ने टक्कर मारी, इसलिए ज्वाइंट टॉर्ट इंडिपेंडेंट आपने पहले, उसने 1 घंटे बाद मारी, तो ये इंडिपेंडेंट टॉर्ट हो जाते हैं। और कॉन्ट्रीब्यूटरी तो क्या, आपने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया नेग्लिजेंस, मैंने भी किया, तो इस तरीके। ठीक है, और ये देखिए जो जियारा अड्डा पे हमारी मैराथन चल रही है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। यूजीसी नेट लॉ, माइट मैप मैराथन, जूरिस्प्रूडेंस के एक क्लास में पूरे फ्लो चार्ट से हम लोग खत्म करते हैं, मतलब पूरी जो क्लास होती है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से होती है, और हमने जूरिस्प्रूडेंस के कराई है, जाके देख सकते हैं। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को मिलने वाली है, लॉ ऑफ क्राइम की, जो भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आप सभी के फायदे के लिए, तो क्लास को करना ना भूलिएगा, बहुत बेनिफिटेड क्लास है। आई होप आप सभी को मजा आएगा उस क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, फिर आप लोगों को कल कल मैं सोचता हूँ टॉट के और क्वेश्चंस आप सभी को कराऊं, फिर टॉट के बहुत सारे टॉपिक्स अभी इसमें रिमेनिंग है, तो कल आप लोग बताइएगा, तो टॉट की क्लास में फिर लेके आऊंगा। चलिए।